कौन हो भाई? इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? भाभी जी, वो मेरा नाम आंसू है। वो मैं गांव से आया हूँ, खेती किसानी करता हूँ। ये रुद्र साहब का घर है क्या? हाँ, ये उन्हीं का घर है, लेकिन तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो? वो हमारे बचपन के मित्र हैं। हम लोग गांव में साथ में ही रहते थे बचपन में, और हम लोग साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही खेलते थे। क्या बोला? तेरे बचपन के दोस्त है? अबे जाहिल गवार फटीचर आदमी, अपनी हालत देखी है तूने? इतने बड़े घर का मालिक रुद्र, वो भी IAS ऑफिसर, तेरे जैसे फटीचर का दोस्त होगा? यहाँ ना तेरी दाल निकलने वाली। चल निकल यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप ना गलत समझ रही हैं। हम रुद्र भाई के ना सच में दोस्त हैं। वो ना आप हमें इसलिए नहीं पहचान पा रही, वो हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे। गांव में बहुत सारा काम था, इसलिए नहीं आ पाए थे। आप रुद्र भाई को बुला दीजिए ना। क्या बोला बे? तू शादी में आ नहीं पाया? अबे फटीचर इंसान, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने या रुद्र ने? और अगर मैं तुझे अंदर जाने दूंगी तो तू रुद्र साहब के जाके पैर में गिर जाएगा। वो तो है ही दिलदार आदमी, तुझ पे ना तरस खा के तुझे कुछ पैसे दे भी देंगे। तुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? एक काम कर, ये ले। अरे पकड़ ना, मिल गए ना पैसे। अब चल निकल यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेने आया हूँ। मैं सच में बचपन का मित्र हूँ रुद्र भाई के। अगर वो पहचानने से इनकार कर देंगे तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। ये रहे आपके पैसे। बहुत ढीठ है तू, ऐसा तो मानेगा नहीं। एक काम करती हूँ, मैं जाके रुद्र से पूछ कर आती हूँ। और तब तक सुन मेरी बात, मेरे घर में ना घुसने की कोशिश मत करना। नीचे बैठना, समझ में आया? अरे बोल ना। ठीक है भाभी जी। बताओ, भाभी जी ने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। हाँ, कहाँ से ही पहचानेंगे? मैं इनकी शादी में कहाँ ही पहुँच पाया था। गांव में इतना सारा काम ही था। चलो, भाभी जी रुद्र से बात करने गई हैं, वो मुझे ज़रूर पहचान जाएगा, क्योंकि बचपन के दोस्त हैं हम लोग। हेलो जी। हाँ, मुझे याद है, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अपने। अरे नहीं, बस अभी मैं घर पे हूँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। रुद्र बिजी हैं क्या आप? नहीं, बताओ क्या हुआ? मैं कहती, बाहर एक फटीचर से इंसान है, बोल रहा है कि आपका बचपन का दोस्त है, आपको जानता है। बाहर कोई आया है? अरे ऐसे कोई कैसे आ सकता है? तुमने उससे नाम पूछा? नाम? हाँ, आशु बता रहा था कोई। आशु? अरे आशु नाम का लड़का? अरे हाँ प्रियांशी, मुझे याद आया। आशु नाम का लड़का ना मेरे गांव में था, मेरा दोस्त था, साथ पढ़ते थे हम लोग। अरे तो उसको बाहर क्यों तुमने खड़ा रखा है? एक काम करो, उसको घर के अंदर बुला लो। एक सेकंड, आपको कोई हो सकता है गलतफहमी हो गई हो। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसके वजह से बदबू आ रही थी, और उसका शरीर भी बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं उसको अपने इतने सुंदर घर में नहीं घुसने दूंगी। देखो प्रियांशी, मैं यहाँ का DM हूँ, कोई ना कोई आता ही रहता है मिलने के लिए। हो सकता है उसको कोई काम हो। और वैसे आशु नाम का ना मेरा एक दोस्त भी था, हो सकता है वो यहाँ पे आया हो। और तो तुम खुद समझदार हो इतनी कि कोई IAS के घर में आया है ना, तो उसको थोड़ी वापस करते हैं। रुद्र, आप एक IAS ऑफिसर है, इतना फटीचर ना आपका दोस्त हो ही नहीं सकता है। मैं उस फटीचर को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। आपको मिलना है, आप नीचे जाके उससे मिलिए। अरे प्रियांशी, तुम मेरी बात तो समझो। अच्छा तुम नहीं जाओगे, मैं उठ के जाऊँ नीचे? मैं कुछ कह रहा हूँ ना, तुम उसको ना बैठाओ, मैं थोड़ी देर में ना उससे मिल लेता हूँ आके। हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो। पर वो बहुत गंदी हालत में था, मेरी पूरी टाइल्स गंदी हो जाएगी। अरे प्रियांशी, मैं मानता हूँ टाइल्स गंदी हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, अब IAS के पास कोई आया, हो सकता है उसको कोई मदद चाहिए होगी। तुम उसको ना बैठा के उसको पानी वानी दो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे तुमको जल्दी से जाओ। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं ना, उनके पास भी मुझे जाना है। जाओ तुम। जा रही हो? आशु वही तो नहीं है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था? हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे। काम करता हूँ, मैं भी चल के देख लेता हूँ। ओ फटीचर, उठ। दूर है। जी भाभी जी। एक काम कर, जा अंदर जा, रुद्र ने तुझे बुलाया है। कहा था ना भाभी जी कि रुद्र मेरा नाम सुनते ही मुझे पहचान जाएंगे। आप लेकिन मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी। अब जा, बकवास मत कर मुझसे, बक। ये रुद्र का भी ना मैं क्या करूं, पता नहीं कहाँ से चुन के नमूनों को अपना दोस्त बनाते हैं। बताओ, इतना घटिया गंदा आदमी था, इसने कभी सपने में भी इतना बड़ा घर देखा नहीं होगा। और आज बताओ, मेरे इतने सुंदर घर में घुस गया। चल जल्दी बैठ यहाँ पे। अरे ऊपर कहाँ बैठ रहा है? एक बात बता साले फटीचर, गांव में तूने कभी सोफा देखा भी है?
वहाँ तो साले तुम लोग चटाई डाल के बैठते हो। चल नीचे बैठ। सोफे पे बैठेंगे। कभी देखा नहीं होगा सोफा, लेकिन सोफे पे चढ़ेंगे। अबे ओ, आगे होके बैठ। और सुन, मैं तेरे लिए पानी लेकर आ रही हूँ, तब तक मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, और कोई सामान अपने झोले में मत भर लेना। ठीक है भाभी जी। भाभी नहीं हूँ मैं तेरी, मैम बोल मुझे। मेरे साथ ना रिश्ता जोड़ने की जरूरत मत कर। ठीक है। घर तो काफ़ी सुंदर है। रुद्र भाई अपना काफ़ी पैसा कमा रहे। ये ले पकड़, पकड़ ना पी। सुन मेरी बात, मैं जाकर रुद्र को बुला कर लेकर आ रही हूँ, और तुझसे फिर बोल रही हूँ कि सोफे पे मत चढ़ जाना। समझ में आया ना? ठीक है। गुड। भाभी जी तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं। कोई नहीं, रुद्र भाई आएगा तो उससे मिलके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। भाभी जी जानते नहीं है तो गुस्सा तो करेंगे ही। अरे आंसू, अरे आंसू मेरे भाई, अरे रुद्र भाई, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ। अरे बढ़िया है, पर तू नीचे क्यों बैठा हुआ था? तू सोफे पे क्यों नहीं बैठा? अरे सोफा गंदा हो जाएगा, मेरे कपड़े गंदे गंदे थे ना। अबे ओए, कोई सोफा पे गंदा नहीं होगा। चुपचाप सोफे पे बैठ। अरे सोफा ना तेरे लिए भी है, बैठ। और बता, आज यहाँ कैसे आ गया तू? आया था लखनऊ तो सोचा तुमसे मिल लूँ, काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए। और सब बढ़िया? अरे मेरा तो सब बढ़िया है। तुम ये बताओ, गांव में सब लोग कैसे हैं? तुम यार एक बात बताओ मुझे, भाभी से मिले कि नहीं मिले तुम? हाँ भाभी से तो मिला था। अच्छा, लेकिन वो मुझे पहचान ही नहीं पाई। अरे पहचानेंगी कहाँ से? तुझे शादी का कार्ड दिया था, तू शादी में भी नहीं आया। एक काम करता हूँ, तेरी भाभी को बुलाता हूँ। अरे प्रियांशी, इधर आना जरा। बैठो प्रियांशी। प्रियांशी तुम्हें पता है, ये मेरा दोस्त है आंसू। हम लोग ना बचपन में एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे, और ये ना अपनी शादी में भी नहीं आया था, शायद इसलिए तुम पहचान नहीं पा रही हो। और आंसू तुम बताओ, गांव में सब लोग कैसे हैं? गांव में तो सब बढ़िया हैं। अब तुम तो कई सालों से गांव ही नहीं आए। बाबूजी तुम्हें याद करते हैं। बाबूजी को बोल देना कि अब रुद्र भैया ना आईएएस अफसर बन गए। अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं घर जाऊं। अब तुम ये सब छोड़ो, अब तुम तो यहाँ आ गए हो, और ऑफिस भी देख लियो और घर भी देख लियो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है। बस गांव से लखनऊ आया था बाबूजी की दवा लेने के लिए। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। प्रियांशी, कितना गंदा गिलास है, तुमने इसको गंदे गिलास में पानी दिया है? अरे नहीं, मैंने उसको साफ गिलास में पानी दिया था। उसकी हालत देखिए, हाथ गंदे, उसने मेरा ग्लास भी गंदा कर दिया। अरे दिमाग खराब है क्या? तुम्हें खुद देखना चाहिए कितना गंदा गिलास है। इसको कोई बीमारी हो जाएगी तो? अरे नहीं रुद्र भाई, वो मेरे ही हाथ गंदे थे, उससे गिलास गंदा हो गया। भाभी जी तो साफ गिलास में पानी लाई थी। सुन लिया आपने, उसके हाथ गंदे थे। अरे आंसू ये सब छोड़ो, ये बताओ अम्मा कैसी हैं? अम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? वो तो चल बसी। अम्मा इस दुनिया में नहीं है? तू ये सब बातें अब मुझे बता रहा है? तुझे क्या हो गया है? हम लोग बचपन में, मुझे अच्छे से याद है, बचपन में तुम्हारी मम्मी या हमारी मम्मी एक दूसरे से कितना प्यार से बात करती थी। एक दूसरे के घर में हम लोग खाना खाने जाते थे। मम्मी इस दुनिया में नहीं रह गई, तुम मुझे आज बता रहे हो? रुद्र भाई, अब मेरे पास तुम्हारा जो पुराना नंबर था, मैं उसी पे कॉल कर रहा था। उस पर तो वो नंबर ही नहीं लग रहा था। अब नया वाला नंबर मेरे पास था नहीं, और गांव से शहर आने में आपको तो बताइए कितना समय लग जाता है। तो मैंने सोचा, और वैसे भी तुम ड्यूटी पे हो गए, क्या परेशान करना। अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अगर मेरे पास नंबर नहीं लग रहा था, कोई चिट्ठी या लेटर पहुंचा देते, अरे किसी तरह के इसे बता देते। तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं आंटी के हाथ से कितने अच्छे से खाना खाता था। एक बार आंटी तुमसे गुस्सा हो जाती थी, आंटी हमसे कभी गुस्सा नहीं होती थी। तुमने आंसू इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? तुमसे ऐसी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे ना तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रही है अब। ये जाने देना भाई, जो हो गया सो हो गया। अब क्या ही उन बातों को याद करना। माता जी के गुजर जाने के बाद में बाबूजी की भी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा रहती है। बाबूजी की तो दवा लेने आया था, वो गांव में ना
2-3 लाख का कर्जा हो गया, मुखिया से मैंने लिया था। अब वो गांव वाले मुखिया ना मेरे से डेली बोलते मेरा पैसा दे दो वरना तुम्हारी ज़मीन हड़प लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ी सी मदद हो जाती भाई। अरे बिल्कुल, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और दोस्त भी हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो किसकी मदद करूँगा। अच्छा ये बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बस मुझे 3 लाख रुपए दे दो, बाकी की मैं जब मेरी ज़मीन मैं बेचूंगा ना सब वापस कर दूंगा। अरे नहीं आंसू, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल करूँगा। प्रियांशी, कबर्ड में पैसे रखे ना, जाके ले आओ। आपका दिमाग खराब हो गया है? इस फटीचर को 3 लाख रुपए उठा के दे दूं? मुझे पहले ही पता था, ये जब से घर में घुसा है मुझे पता था यहाँ पे आके पैसा ही मांगेगा, और देखो इसने मुंह फाड़ के पैसा मांग दिया। प्रियांशी ये क्या बोल रही हो, पागल वागल हो गई हो क्या? मेरा दोस्त है बचपन का। तुम ना एक काम करो, जाके पैसे लेके आओ, जाओ। आप अपना मुंह बंद रखिए, वो पैसे सिर्फ आपके नहीं है मेरे भी है, और इस फटीचर को ना मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, इसकी औकात भी पैसे लौटाने की। अरे रुद्र भाई, अरे नहीं, हम कर लेंगे। अरे नहीं आंसू भाई, तुम बैठो ना, मैं बात कर रहा हूँ। देखो प्रियांशी, वो सुन ले रहा है, फालतू में ये सब मत करो, जाके पैसे लेके आओ। सुनता है तो सुने, उसको सुनाने के लिए भी बोल रही हो। अरे कितने बेशरम हो तुम, हाँ? अपने दोस्त के घर में घुसे हो, पैसे मांग रहे हो तुम उससे। बस करो प्रियांशी, तुमको पता भी है कौन है? जब ना तुमसे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं ना IAS कुछ भी नहीं था, मैंने ना फॉर्म भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तब इस भाई ने ना मेरी मदद की है। अरे रुद्र भाई, अरे आंसू भैया, आप कैसे यहाँ आ गए? कितना काम करता है वहाँ भट्टे पे जाके काम करता है, अब बर्तन धुल रहा है, थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दे दिया कर मेरे भाई। अरे आंसू भैया, भट्टे वाली जो नौकरी थे ना, वो वहाँ के जो मालिक थे ना, हमको निकाल दिए हैं। मालिक ने निकाल दिया? भट्टे पे जब कोई नहीं रहता था तो हम बुक लेके पढ़ने लगते थे, तो वो मालिक देखे कह रहे हैं कि तुम्हारा रोज का यही हो गया। ठीक है, अच्छा ही हुआ उस मालिक ने तुझे निकाल दिया। एक काम कर, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है ना, अब मैं पढ़ाऊंगा तुझे, और तू ना मन लगा के पढ़ाई कर। और मैंने तुझे शुरू से देखा, जब हम लोग कक्षा 7 या 8 में थे, तू हमेशा फर्स्ट आता था। काम कर। भैया, वो ना आज IAS का एक फार्म निकला है, हमको ना वो फार्म भरना है, पर उसके लिए ना हमको कम से कम 1500 रुपये चाहिए। 1500 रुपये अगर कहीं से मिल जाते। 1500 रुपये? तुझसे मैंने कितनी बार बोला है कि तुझे जो बुक्स और जितने भी पैसों की ज़रूरत हो ना, मुझसे बताया कर। 1500 रुपये चाहिए ना? हाँ भैया, 1500 रुपये अगर हमको मिल जाते तो हम फार्म भर देते, क्या पता भगवान की दुआ से हमारा हो ही जाए। ये पूरे 4000 रुपये, ठीक है, जिसमें से 1500 का फॉर्म भर देना और 2500 रुपये अपने पास रखे रहना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जाके ना तुरंत ही फटाफट फॉर्म भराना। अरे आंसू भैया, हम ये एहसान आपका ज़िंदगी भर काहे का एहसान यार, बचपन में साथ में पढ़े। अगर तू IAS बनेगा तो जब IAS बन जाएगा ना, तो छाती ठोक के बोलूँगा कि मेरा दोस्त IAS बना है। अरे बिल्कुल आंसू भैया। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब और तुझे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़े उससे बताना, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है आंसू भैया। ठीक, राम राम। राम राम भैया। पता चला ना मैं IAS कैसे बना? अगर उस दिन ना आंसू ने मेरी मदद ना की होती ना, तो आज के डेट में मैं IAS ना होता। अब तुम क्या कह रही हो कि मैं इसकी मदद ना करूं? अरे क्यों ना मदद करूं, हम लोग ना साथ में एक स्कूल में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, और तुम्हें ये लगता है कि IAS बनने के पीछे किसी का हाथ नहीं है? किसी का हाथ नहीं हो, मेरे इस दोस्त का हाथ है, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आज को अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है, तो मैं पैसे की मदद क्यों ना करूं? और वैसे भी ना वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं, मैं तुम्हारे घर से लेके नहीं आया था, ये मैंने खुद से कमाए हुए पैसे हैं। अभी तुम्हारी इसी जगह तुम्हारा कोई भाई आता या तुम्हारे घर वाले आते, वो मदद के लिए बोलते, मैं उनको पैसे ना देता। और प्रियांशी, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी लड़की हो? तुम्हें ये सोचना चाहिए वो मेरा दोस्त है, अरे वो गाँव से आया है, उसका अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। तुमने इसको कितना भला बुरा बोला, एक बार तुमको खुद दिमाग से सोचना चाहिए। अगर आंसू ना होता तो मैं यहाँ पे होता, तुमसे मेरी शादी हो पाती, तो मुझसे शादी करती ना करती ना, तो आज के डेट में अगर इसको पैसे की ज़रूरत है तो मैं इसकी मदद क्यों ना करूं? एक काम करो, अब जाके ना पैसे लेके आओ। देखो आंसू, तुम अपने ना भाभी की बातों का बुरा ना लगाना, क्योंकि ना उनको ये नहीं सब पता है, ये सब चीज़ों के बारे में। आज मैंने उनको सारी चीज़ें बता दी हैं ना, वो खुद समझदार हैं, तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे दोबारा। ठीक है रुद्र भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और वैसे भी वो मुझे जानते नहीं थे, हमारे बारे में नहीं जानती थी, तो गुस्सा तो करेंगे ही ना। और बाबूजी का ना अच्छे से इलाज कराना। तुम एक काम करना, बाबूजी को ना तुम लखनऊ ही ले आना, यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे बात कर लूँगा, और उनका ना इलाज अच्छे से। 3000। अच्छा ठीक है। आंसू,
अभी ये 50,000 रुपये पकड़ो, बाकी ना मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। और बाबूजी का ना अच्छे से इलाज कराना। और वैसे भी वो तुम्हारे बाबूजी नहीं है, वो हमारे बाबूजी भी हैं। और जो हुआ सो हुआ। प्रियांशी, आशु भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको कितना बुरा भला सुनाया और आपके कपड़ों से आपको जज कर लिया। मुझे नहीं पता था कि रुद्र के IAS बनने के पीछे आपका हाथ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करती। अरे नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए। अरे भाई ये एहसान ना कभी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं आंसू, अगर दोस्ती में ना ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा। और वैसे भी ना तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने मेरी उस टाइम मदद की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। और रही बाबूजी की बात, तो बाबूजी को तुम लखनऊ जरूर लेके आना, उनका अच्छे से इलाज यहाँ पे होगा। और तुम्हें ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मुखिया जी के जितने भी पैसे हैं ना, वो सारे ना पैसे मैं आज ही भिजवा दूंगा। और तुम ये बताओ, तुम किससे आए हो? मैं शाम की ट्रेन से आया था। अच्छा, ट्रेन से आए हो। अच्छा ये बताओ, अपने गांव की खेत की सब्जी लेके आए हो कि नहीं लाए हो मेरे लिए? पूरा पूरा झोला भर के लाया हूँ, उधर आके रखा है। चलो ठीक है। और एक बात और, उठा देखूं तो क्या है? हाँ, पूरा झोला भर के लाया हूँ, तरह तरह की सब्जियां हैं सब। एक काम करिए ना भैया, आज आप यहीं रुक जाइए। हाँ, अरे हाँ आंसू, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सवेरे वाली ट्रेन पकड़ना मस्त और निकल जाना फिर। अरे ट्रेन क्यों पकड़ना है? वो रामू, एक काम करना, आंसू को ना कल सुबह गाड़ी, हाँ वो जो मेरी गाड़ी पर्सनल वाली, उसको लेके ना आंसू को गांव छोड़ आना बस। रुद्र भाई कभी गांव घूम जाओ, बहुत टाइम हो गया गांव नहीं आएंगे भैया। है। गांव के लोग ना तुम्हें याद कर रहे हैं कि अफसर बनने के बाद में वो गांव का लड़का कैसा दिखता होगा। अरे तुम ना, तुम्हारी कल एक गाड़ी जहाँ जब जाएगी ना, नीली बत्ती वाली, तब तुम्हारे गांव में ना तुम्हारा रौला जम जाएगा कि ये कौन आया है। तो तुम अपने बाबूजी से बता देना, रुद्र भैया भिजवाए हैं गाड़ी तुम्हारे लिए, और बाबूजी को ना उसी गाड़ी से लेके वापस आना यहाँ। ठीक है। और बाकी आज आप यहीं रुकेंगे, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। और लो, तुम्हारी भाभी आप भोली जिद कर रही हैं कि आंसू को यहीं रोको। भैया आप तुम समझो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हाथ मुंह धुल के- हाँ तुम जाओ, बिल्कुल जाओ। ठीक है। देखो प्रियांशी, होता क्या है, जब आप एक दूसरे से प्यार करते हो, जैसे हम तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ऐसे ना दोस्ती में भी प्यार होते हैं। अगर तुमको ये लग रहा है कि आदमी पैसे से अमीर होता है, तो पैसे से कोई अमीर नहीं होता। अमीर ना अपने दिल से होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आगे से गांव से कोई भी आएगा तो मैं उसके साथ कभी ऐसे और बिहेव नहीं हाँ, करूंगी। अब तुम भी तैयारी कर लो, हम लोग भी गाँव चलते हैं किसी दिन। ठीक है। जाओ। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, दबा के शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।